तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इनटू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में बोल चुका था कि जैसे नोटिफिकेशन पूरा आएगा तो पूरा नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपको कैसे अप्लाई करना है ना वो भी तरीका मिलेगा। तो नोटिफिकेशन को लास्ट तक देखें। तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में वैकेंसी थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या क्या वैकेंसी थी वो भी बता चुका हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी, सीनियर इंजीनियर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल, सीनियर मैनेजर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल्स और सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफ साइट एंड प्लानिंग, सीनियर मैनेजर QC रिफाइनरी, सीनियर मैनेजर यूटिलिटी। सब देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर सबके ग्रेड्स दिए गए हैं। आप देख रहे हो ना, नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई हैं, आप देख सकते हो इधर। ठीक है, ईयर एक्सपीरियंस दिया गया है, एज क्राइटेरिया दिया गया है, सब दिया गया है। ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए लंबा तो नहीं खींचूंगा। तो यहाँ पर सीनियर मैनेजर आप देखोगे तो सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग, ग्रेड, वैकेंसी, एक्सपीरियंस और एज। सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी, यहाँ बता दिया गया आपका सारा कुछ। सीनियर मैनेजर QC ये भी बता दिया गया है। इंस्पेक्शन सीनियर इंजीनियर ये भी बता दिया, पे स्केल सब बता दिया गया है। सीनियर मैनेजर इंजीनियर्स रोटरी, तो ये सब बता दिया, रोटरी इक्विपमेंट। नेक्स्ट बात करें सीनियर मैनेजर, ये सब इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, प्लानिंग, ये सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर और मैनेजर सबके लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 126, अच्छी खासी वैकेंसी है, कम वैकेंसी तो नहीं बोल सकते। इस एप्लीकेशन को 20 मार्च 10 बजे से सुबह 15 अप्रैल 2024 मिडनाइट 23:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि आपका एज क्राइटेरिया, आपका एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफिकेशन, वो दोस्तों 11 मार्च 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी। वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको पहले कट ऑफ डेट आपको बता दी गई है। क्राइटेरिया क्या क्या है, तो भैया क्राइटेरिया देखो, आपको जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगे वो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप क्राइटेरिया है। तो जैसे अब डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो भैया जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए क्या मांगा गया है, 60 वैकेंसी थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक पॉलीमर, केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी हैं, ये सारी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक, और 60% होना चाहिए अनरिजर्व OBC NC EWS कैटेगरी के लिए, 50% SC ST कैटेगरी के लिए चलेगा। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है, BSc है तो भी चलेगा, लेकिन वो केमिस्ट्री से होना चाहिए। 60% के साथ OBC के साथ, और SC ST के साथ 50% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें तो इसी में बता दी गई है कि भैया फिटनेस का क्राइटेरिया भी दिया गया है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हैं। ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको बता दी, आपको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट बात करें तो सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी, तो 4 ईयर फुल टाइम जो BTech चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग 60% के साथ, अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए, 50% अदर कैटेगरी के लिए है। यहाँ बता दिया 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना। ठीक है, और जबकि डिप्लोमा के लिए फ्रेशर चाहिए था, तो ये आपको जहाँ रखना रहेगा, आपको एक्सपीरियंस क्या चाहिए वो बता दिया गया। सीनियर इंजीनियर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल, तो 11 वैकेंसी, 4 ईयर का BTech होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल पॉलीमर 60% के साथ। बाकी कैटेगरी के लिए जैसे SC ST PWD की 50%, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो सीनियर इंजीनियर प्रोसेस रिफाइनरी, तो यहाँ पे 4 ईयर का जो BTech चाहिए 60%, वही क्राइटेरिया सेम है बस। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग से 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बस। नेक्स्ट बात करें सीनियर मैनेजर प्रोसेस पेट्रोकेमिकल, तो 5 वैकेंसी, 4 ईयर वही चाहिए यहाँ पर, कोर्स इंजीनियरिंग BTech केमिकल पेट्रोकेमिकल पॉलीमर, और बाकी क्राइटेरिया सेम ही है, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो सीनियर मैनेजर प्रोसेस ऑफ साइट प्लानिंग, तो यहाँ पे भी सेम है, बस एक्सपीरियंस 12 साल का भैया रिलेटिव होना चाहिए, बाकी क्राइटेरिया सेम ही है। नेक्स्ट आगे चलें तो सीनियर मैनेजर QC के लिए वैकेंसी है, तो 2 ईयर फुल टाइम MSc केमिस्ट्री, बाकी क्राइटेरिया सेम ही है, 12 साल का एक्सपीरियंस, रिलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए।
नेक्स्ट बात करें सीनियर मैनेजर यूटिलिटी, तो 4 ईयर BTech केमिकल इंजीनियर, बाकी क्राइटेरिया सेम है, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना। नेक्स्ट बात करें सीनियर मैनेजर टेक्निकल प्लानिंग, तो वही चाहिए यहाँ पे BTech केमिकल पेट्रोलियम, 12 साल का एक्सपीरियंस, बाकी क्राइटेरिया सेम है। सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी, तो यहाँ पे 4 ईयर फुल टाइम BTech केमिकल पेट्रोल 60%, 12 ईयर एक्सपीरियंस है। रॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो उसी के हिसाब से होगा। सीनियर मैनेजर QC पेट्रोकेमिकल 4 ईयर फुल टाइम BTech केमिकल इंजीनियरिंग, 12 साल का एक्सपीरियंस। इस तरीके से दोस्त सीनियर मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल पेट्रोकेमिकल BTech केमिकल वही है, सारा का सारा क्राइटेरिया इधर उधर कर दिया गया बस कि भैया रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये है वो है। इंस्पेक्शन के लिए तो BTech के मैकेनिकल प्रोडक्शन यही होना चाहिए, भाई क्राइटेरिया सेम है, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना। सीनियर इंजीनियर रिलेबिलिटी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन 60, वही सेम क्राइटेरिया, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस रोटरी 4 ईयर BTech मैकेनिकल रिलेटेड, वही सारा पुराना चाहिए एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर इंस्पेक्शन, तो भैया मैनेजर है तो 4 ईयर यहाँ पे BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन 60% चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर में मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ भी 12 साल का एक्सपीरियंस देखो सेम। नेक्स्ट आगे चलें तो मेंटेनेंस में वहाँ भी 4 साल, वही 4 साल का डिग्री और 12 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पे भी वही है, मैकेनिकल से रिलेटेड रोटरी के लिए, मतलब वहाँ पे इंजीनियर, तो यहाँ पे वो है मैनेजर, केवल सीनियर मैनेजर, तो यहाँ पे भी बता दिया गया आपको 12 साल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे चलें इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही सेम है कि भैया सीनियर इंजीनियर और सीनियर मैनेजर, तो रिलेटिव ब्रांचेस देखो वही देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, भैया BTech चाहिए इलेक्ट्रिकल, तो वही चीज़ सारी जगह पे ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और केमिकल इस सब के लिए आप देखने को मिल रहा होगा कि सेम वही फ्लो जो है वही है, सेम फ्लो है। सीनियर मैनेजर आ गया, देखो यहाँ पे सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, हाँ तो यहाँ बता दिया गया कि BTech ये चाहिए, सारा कुछ आपका फिजिकल फिटनेस बता दी गई है। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा देखो एक ग्रेड वाइज आपका जो है पे स्केल बताया गया कि E0 के लिए 30,000 से 1,20,000, E3 के लिए 60,000 से 1,80,000 और E5 के लिए 80 से 2.20, इस तरीके से मतलब 7.7, 15.9 और 21.7 लाख पर एनम ये रखा गया है यहाँ पे पे स्केल। प्रोविज़न पीरियड ये सब बता दिया गया है कि प्रोविज़न पीरियड आपका क्या रहेगा, इस पर जो भी कंपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। आपका यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से बाउंड जैसा है, ठीक है, तो ये मतलब आपको रहेगा। और शॉर्ट लिंक ये फाइनली जो शॉर्ट लिस्ट होगा, सिलेक्शन का तरीका बताया गया है कि E0 ग्रेड के लिए देखो यहाँ बताया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उस बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा E0 के लिए। बाकी डिटेल में इसमें इसके बारे में बताया गया है, जिसे आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट E3 E5 के लिए क्या होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बता दी गई है कि भैया तो 2 स्टेज है कि टेक्निकल और बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू, उस बेस पे यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपको बता दिया गया है कि क्या छूट दी जाएगी, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे कवर कर ली गई है। तो सारा कुछ इस तरीके से बताया गया है। फाइनली अब हम चलें कुछ इस इंफॉर्मेशन की ओर कि एप्लीकेशन ये सब सबमिट कैसे करना है। तो HRRL.in के कैरियर और करंट ओपनिंग में जाना है, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा और वहाँ जाके अप्लाई करना है। फ्री में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है फॉर्म भरना है। यहाँ पे दोस्तों फीस भी बता दी गई है 11,080 प्लस पेमेंट गेटवे का चार्ज जो भी रहेगा वो रहेगा प्लस GST। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है चार्ज रहेगा वो बता दिया गया आपको। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और उसके बाद में ही जो ये अप्लाई करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करोगे। सीधा गूगल पर जाना है, सर्च करना है HSR रिक्रूटमेंट 2024, पहले जो लिंक मिलेगी उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इधर आ जाओगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर। जैसे आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन आ गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नोटिफिकेशन आ गया, तो आप इधर पढ़ सकते हो। इसे डिटेल में फॉर्मेट आ गया, वर्ड फॉर्मेट सब आ गया। अब आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मेट भी दिए गए हैं, रिज्यूम फॉर्मेट ये सब दिया गया है। आप इसे तो हो सकता है कि सामने कहीं काम आए, तो आपको क्लिक हेयर पे अप्लाई पे आपको प्रेस कर देना है। अब आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसे सेलेक्ट कर लो, बहुत सारी पोजीशन है।
तो आपको किसको अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो यहाँ लॉगिन पे करोगे। अब आपको अप्लाई करना है, समझ लो कि डिप्लोमा किया मैंने और मैं अप्लाई कर देता हूँ। क्लिक हियर पे प्रेस कर दो। मैंने यहाँ प्रेस कर दिया तो मेरे सामने देखो नेक्स्ट फॉर्म ओपन होके आ गया। अब मेरे को कहाँ पे कौन सा सेंटर मेरे को करना है कि भैया मेरे को तो दिल्ली करना है, कि मेरे को और लोकेशन दी गई हैं बहुत सारी। सूरत करना है तो सूरत कर दिया। मेरा फुल नाम, ये डिटेल मैं भरते जाऊँगा। ये सारी डिटेल भरते हुए देखो पूरा डिटेल यहाँ फॉर्म है, इसे भरते हुए मैं निकल जाऊँगा और कंफर्म कर दूँगा। और देखो एक बात आती है कि भैया वो रिज्यूम की क्या ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नीचे जाओगे तो यहाँ पे बोला गया कि देखो आप इधर देखोगे कि फॉर्मेट मांगेगा, ठीक है। तो भैया ये चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, बाद में से टिक लगाना पड़ेगा तब सबमिट होगा, तो ध्यान रखो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लो। वीडियो को शेयर करना, ये ध्यान मत भूलना, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, सबको लाइक करना है।